बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और दिन है सोमवार का। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रही है, उस पर बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है और लंदन में बैठे हुए वो शदीद बरहम है। वो ये समझते हैं कि उनके साथ धोखा हो गया है और वो बड़े गमज़दा जो है वो दिखाई देते हैं। बरहम भी हैं, गमज़दा भी हैं और उनको लगता है कि उनके साथ हाथ हो गया है। ये किस बुनियाद पर कहते हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने डेवलपमेंट देख ली कि ओकाड़ा जलसा जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। और इस हवाले से मैं देख रहा था, ज़ीशान बख्श साहब जो जियो के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि मुस्लिम लीग नून ने ओकाड़ा का जलसा मनसूख कर दिया। 7 बजे तक खाली पंडाल देखकर पहले वज़ीर आला हमज़ा शहबाज फिर मरियम नवाज़ ने ओकाड़ा का दौरा मनसूख कर दिया। मुंतज़मीन की सख्त सरज़निश, कई रोज़ की तैयारी के बाद भी जलसा कामयाब नहीं करवा सके वो जो इंतज़ामिया वहाँ की थी। शहर के 4 MNA और 8 MPs का तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। और इसी पे फिर अज़हर मिशवानी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये ओकाड़ा और एक और उन्होंने मेरा ख्याल बहावल नगर लिखा हुआ था कि इधर इस साइड पे हमारे ये दोनों अज़ला जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और जहाँ पे नून लीग की इतनी ज़्यादा नून लीग की सपोर्ट है, इतने ज़्यादा उनके MNAs और MPs हैं, वहाँ पर ये हालात हैं तो फिर और क्या होगा। सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने भी लिखा, उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट हुकूमत नामंजूर, डूब मरो, ये तुम्हारी औकात है, एक छोटा मोटा जलसा तो तुम कर नहीं सकते, चले वो इमरान खान का मुकाबला करने। 25 मई को इंसानों का रेला आ रहा है इस्लामाबाद जो तुम्हें खसो ख़ाशा की तरह बहा ले जाएगा। तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है मुस्लिम लीग नून पर कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक ओकाड़ा में इतने दिन से शोर मचाया हुआ था। वो इफ़त कौन है, इफ़त उमर क्या नाम है उनका, उनको भी मरियम नवाज़ साहब ने बड़ी दावत दी हुई थी। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा सेटबैक है। 16 जमातों की हमायत याफ्ता हुकूमत है, इक़्तिदार है, इख्तियार है, ताकत है, दौलत है, पैसा है, पटवारी, DPO DCO हर चीज़ अपने इख्तियार में है। उसके बावजूद 4 MNAs 4 MPs के बावजूद अगर मुस्लिम लीग नून एक जलसा नहीं कर सकी और नाकाम हो गई है तो ये इमरान खान के बयानी की फ़तह है, ये इमरान खान की सियासी तौर पर फ़तह है। और फिर बयानिया भी इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं बन पा रहा। ये इनको एक और परेशानी है कि इमरान खान का जो अमेरिका मुखालफत का बयानी है उसके सामने ये बेबस हैं। एक तरफ इमरान खान कह रहा है कि आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी चाहिए, हकीकी आज़ादी चाहिए, गैरत चाहिए, खुददारी चाहिए। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं, हम भिखारी रहेंगे, भिखारियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होते। फिर ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, अमेरिका ने वेंटिलेटर खींचा तो हम फौत हो जाएंगे। तो ये इमरान खान के बयानी की फ़तह है। फिर इमरान खान के खिलाफ जो भी ये बयानियाँ बनाते हैं, जो बयानियाँ बनाते हैं वो बयानियाँ पिट जाता है। और इसलिए जो है आपने देखा कि इनको ये जो जलसा है वो मनसूख करना पड़ा। अब आ जाएँ इसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि फ़ौज से 2 टूक बात की जाए और फ़ौज से 2 टूक बात करके और अगर फ़ौज की जानिब से मस्बत जवाब नहीं मिलता तो असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। और साथ ही अब इंतज़ार है IMF के जवाब का। अगले मेरे ख्याल 72 घंटों में IMF का जवाब आ जाना है। मियां नवाज शरीफ इस हक़ में नहीं है कि पेट्रोल और डीज़ल कीमतें बढ़ाई जाएँ। वो कहते हैं अगर IMF कहता है कि पेट्रोल और डीज़ल कीमतें बढ़ाएँ तो हुकूमत छोड़ दें, हम किसी सूरत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, पहले ही हमारी तबाही और बर्बादी हो गई है। मियां नवाज शरीफ क्यों समझते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है? क्योंकि वो कहते हैं कि उनके साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाइली ख़त्म होगी, मियां नवाज शरीफ की जो है वो सज़ाएँ ख़त्म होंगी, वो इमाम खुमैनी की तरह इस्तकबाल उनका पाकिस्तान में कराया जाएगा। हालांकि कहाँ इमाम खुमैनी और कहाँ एक ऐसा शख्स जिसको अदालत ने झूठा और बददियानत करार दिया हो, जो इश्तिहारी हो, मफरूर हो, बगोड़ा हो, जो पाकिस्तान आने को तैयार ना हो, जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हो, जो UK के छोटे छोटे इदारों में जाके धक्के खाए और कहे कि अल्लाह का वास्ता है जो हुक्म करते हो मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान ना भेजना, मुझे जेल डाल देंगे। और जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ये कहते थे कि मियां नवाज शरीफ को जेल में मच्छर काटते थे और मियां नवाज शरीफ इतने रोते थे जेल में कि टिशू जो है वो इनके पास ख़त्म हो गए थे। ये आसिफ अली जरदारी कहा करते थे। तो नवाज शरीफ ये कहते हैं कि फ़ौज से बिल्कुल खुलकर बात की जाए कि एनफ इज़ एनफ। फ़ौज से ना सिर्फ मेरे केसेस के हवाले से बात की जाए बल्कि वो कहते हैं कि फ़ौज से ये सारी बातें जो पहले आप सुन चुके हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत अगर बढ़ानी है तो फ़ौज बैठे, फ़ौज अनाउंस करे, जनरल बाजवा साहब और DGI से जनरल नदीम अंजुम साहब मंजूरी दें पेट्रोल की कीमतें और डीज़ल की कीमतें बढ़ाने का। और साथ ही वो ये कहते हैं कि इमरान खान को कंट्रोल फ़ौज करे, इमरान खान का रास्ता फ़ौज रोके। और वाज़ेह तौर पर नज़र आना चाहिए कि फ़ौज इस हुकूमत के साथ खड़ी है। उनको शिकवा ये है, शिकायत ये है कि फ़ौज जो है वो हमारे साथ नहीं खड़ी और ख़ुद नून लीग ये तासुर दे रही है कि ये तो अदम एतमाद लाने नहीं चाहते थे, लेकिन इनको ज़बरदस्ती कहा गया कि नहीं, इमरान खान को निकालना है और आप अदम एतमाद लाएँ। तो नवाज कहते हैं जब हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि हम इलेक्शन में जाना चाहते थे, लेकिन हमें कहा गया कि नहीं, आप इन्हें एक्सचेंज करें, हमने ये कुर्बानी दी, फिर हम हुकूमत लेकर भी इमरान खान निकाल कर फिर इलेक्शन में जाना चाहते थे, कहा गया नहीं अभी हुकूमत चलाएं। लेकिन वो कहते हैं कि फिर हमें कहा जा रहा है कि IMF से डील भी तुम करो, हमें कहा जा रहा है मुश्किल फैसले भी तुम करो, और हमें ये भी उसके बाद जो है ये गारंटी नहीं दी जा रही कि हमारी हुकूमत अक्टूबर 2023 तक रहेगी।
तो मियां नवाज शरीफ समझते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन गए, मेरी बेटी को एक लाहौर हाई कोर्ट से पासपोर्ट तक वापस नहीं मिला, मेरी बेटी जो है वो सऊदी अरब नहीं जा सकी, मेरी बेटी लंदन नहीं आ सकी, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता। दूसरी तरफ वो ये समझते हैं कि हमज़ा तो फ्री हैं, अपने काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मरीम नवाज़ के कम्पिटेटर वफाकी सतह पर वो यानी मरीम नवाज़ को मुस्तकबिल का नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म देखते हैं, पार्टी उनके हाथ में देखते हैं, और हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब की हद तक ही वो देखते हैं। तो वो ये समझते हैं कि एक तरफ मरीम नवाज़ जो है वो तो कहीं निकल नहीं सकती, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो उनके कम्पिटेटर वो समझते हैं कि वफाकी सतह पे मरीम के कम्पिटेटर बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे अगले वज़ारत उज़्मा के लिए। तो नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि बिलावल जो है वो कभी अमेरिका जा रहा है, कभी चाइना जा रहा है, पूरी दुनिया के वो दौरे कर रहा है, लोगों को मिल रहा है, उसकी प्रोफाइल बन रही है, उसकी एक ग्रूमिंग हो रही है, उसका एक्सपोजर हो रहा है, उसके तल्लुकात बन रहे हैं। दूसरी तरफ मेरी बेटी जो है वो MNA नहीं बन सकती, उसको सजा याफ्ता है, उसके केसेस ख़त्म नहीं हो रहे। तो वो जो कॉन्फिडेंस था मोहम्मद ज़ुबैर साहब का कि देखना अदालत में आना मरीम नवाज़ बरी होगी, तो मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मरीम को बरी कराया जाए, मरीम को बरी करा के और मरीम को पार्लियामेंट में लाया जाए, या अगले इलेक्शन में अहल करार दिया जाए। अगर इलेक्शन फ़ौरन होते हैं तो उससे पहले जो है वो मरीम नवाज़ को बरी जो है वो कराया जाए। साथ ही जो ये इन्होंने और काम करने थे, इन्होंने अपने केसेस और जो नाम इन्होंने ECL से निकाले, जो पासपोर्ट जारी किया, ये सारे मामला आपको पता है कि पासपोर्ट वाले के अलावा बाकी सब मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ कहते हैं कि एहतसाब का अमल अपने हाथ में ले लिया है और हुकूमत को जो है वो बिल्कुल बेबस कर दिया। इससे पहले राना सनौला भी कह रहे हैं कि हमारे हाथ पाँव बांध दिए गए हैं। मौलाना फजल रहमान भी फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो धमकियाँ दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक शख्स भी आसिफ अली ज़रदारी का नाम नहीं ले रहा, मौलाना फजल रहमान का नाम नहीं ले रहा, बाकी 15 जमातों का नाम नहीं ले रहा। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अगर बदनामी है, गालियाँ पड़ रही हैं, नफरत पैदा हो रही है सियासी तौर पर, तो वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो रही है। अब भी मुस्लिम लीग नून को कहा जा रहा है कि आप जो है वो इमरान खान का रास्ता रोकें। अगर तसादुम होता है, तशद्दुद होता है, मामला होता है, तो फिर उसी तरह से मॉडल टाउन की तरह नून लीग भुगतेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी कहीं नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस थे वो तमाम चीज़ें उन्होंने नून लीग के हाथ में दी। मुईशत चली थी, इनके हाथ में दी। कवानीन के हवाले से चीज़ें थी, वजारत कानून इनको दे दी। यहाँ पर इमरान खान का रास्ता रोकना था, इनको पता था इमरान खान आएगा, वजारत दाखिला राना सनौला को दे दी। तो नवाज शरीफ ये समझते हैं कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट, जो वो समझते थे कि इनका साथ देगी, जो वो समझते थे कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का रास्ता रोकेगी, इमरान खान को सजाएं दिलवाएगी, तो वो नहीं हो रहा। और साथ ही वो ये कहते हैं कि हमें ये बताया जा रहा है कि हम तो कुछ चीज़ें करते हैं लेकिन अदालतों से रुक जाती हैं, तो हम क्या करें। तो नवाज शरीफ को ये बताया गया कि वो भी बहुत सारे मामलात में बेबस हैं, चीज़ें अब उनके भी कंट्रोल में इस तरह से नहीं रही। लेकिन नवाज शरीफ ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हर आने वाले दिन के साथ जो महंगाई हो रही है, जो लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, जो स्टॉक एक्सचेंज बर्बाद हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज बर्बाद होने से कारोबारी लोग जो इनके बड़े सपोर्टर थे वो भी इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो फ़ौज से बात की जाए, दो टोक बात की जाए और फ़ौरन जो है वो फैसला किया जाए। अगर तो ये गारंटी नहीं मिलती कि इमरान खान अगले इलेक्शन में नहीं होगा मैदान में और इमरान खान का रास्ता इस्टेब्लिशमेंट रोकेगी, फ़ौज अपना किरदार अदा करेगी, मुश्किल फ़ैसलों में फ़ौज ऑन बोर्ड होगी, खुलकर इस हुकूमत को सपोर्ट करेगी, तो फिर नवाज शरीफ समझते हैं कि फ़ौरन जो है दो टोक बात करने के बाद अगर जवाब पॉजिटिव नहीं मिलता, नेगेटिव मिलता है, ना में मिलता है, हाँ में नहीं मिलता, तो फिर इलेक्शन तो फ़ौरन असम्बलियाँ जो है वो तोड़ देनी चाहिए। IMF से मज़ीद बात नहीं करनी चाहिए, IMF की बात नहीं माननी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट जाने, उनका काम जाने, वो बनाए मुआशी टीम और वो मुआशी टीम के ज़रिए जो भी उन्होंने करवाना है करवाएं, लेकिन हम मज़ीद वो काम नहीं करेंगे जिससे आवाम में हमारा जाना नामुमकिन हो जाए। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इमरान खान का बयानिया जिस तरह से ज़बरदस्त अंदाज से आवाम में पेनिट्रेट कर चुका है, वो हर तरफ जाके जलसे कर रहे हैं। आज पेशावर में जिस तरह से वो बाज़ार में निकल गए, लोगों में घुल मिल गए, देखा आपने लोगों ने कैसे सेल्फियाँ ली। और दूसरी तरफ ये है हुकूमत होते हुए 16 जमातों की सपोर्ट होते हुए हालत ये है कि उकाड़ा का जलसा कैंसिल करना पड़ा है। और ज़ाहिर है उकाड़ा में जो भी फजल रहमान साहब की मसाजिद हैं, मदारिस हैं, क्योंकि मरीम साहबा भतीजी हैं मौलाना फजल रहमान साहब की और कुर्बत बहुत ज़्यादा है और एक ही बयानिया एक है और सोच एक है, तो डेफ़िनेटली मौलाना फजल रहमान ने अपने मदरसे के बच्चों को, और वो भी उनकी हिदायत होंगी कि जहाँ जहाँ मरीम उनकी भतीजी उनकी बेटी जाए वहाँ वहाँ मदरसे के बच्चे जो है वो कुरान मजीद पढ़ना छोड़कर, दरस निज़ामी पढ़ना छोड़कर, अपनी इबादत और जिस मकसद के लिए उनको मदारस में भेजा गया वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के और मरीम साहबा के जलसों में जाएँ। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि मदरसे के बच्चों की सपोर्ट भी हो, पुलिस भी अपनी मर्ज़ी की आप लगा दी हो, DPO भी अपनी मर्ज़ी का लगा दिया हो, RPO भी अपनी मर्ज़ी का हो, MNAs भी अपने हों, MPA भी अपने हों, वफाकी हुकूमत भी अपनी हो, सूबाई हुकूमत भी अपनी हो, तमाम इदारे भी साथ हों, सब कुछ हो, पैसा भी हो, इख्तियार भी हो, हर चीज़ के होते हुए
अगर मरीम नवाज़ को जलसा कैंसिल करना पड़ गया उकाड़ा का, तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और ये जो कहा जा रहा है ना बारिश शारिश, वो आपने वीडियोज़ देख ली, वीडियोज़ आ चुकी हैं कि कितने लोग वहाँ पर थे, कोई तादाद नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे जैसे कोई वहाँ पे पिकनिक मनाने गए हुए हों, ज़रा शुगल देखने गए हों, तमाशा को देखने गए हों, इस तरह की सूरत हाल थी। कोई आपको संजीदा क्राउड जो है वो नज़र नहीं आया। और अगर हल्की फुल्की बारिश से ही जलसा नाकाम हो गया है तो ये और बड़ी बात है कि फिर इसका मतलब है, ये बात ठीक है कि आपका जो क्राउड है वो कीमे वाले नान पे आता है, वो बिरयानी पे आता है, वो सिर्फ खाने पीने के लिए आता है। थोड़ी सी बारिश भी हो जाए तो आपका क्राउड नहीं आता। तो ये मुस्लिम लीग नून की इस वक्त सूरत हाल है, बहुत मुश्किल सूरत हाल में। देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।